ईरान पिछले कई वर्षों से अपने सबसे गंभीर संकटों में से एक का सामना कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए थे, जैसे कि महिलाओं द्वारा कपड़ों के चयन की स्वतंत्रता की मांग। हालांकि दिसंबर 2025 में शुरू हुए प्रदर्शन कहीं अधिक गंभीर है। ईरान में लोग अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम नागरिकों, छात्रों और दुकानदारों समेत कई लोग ईरानी सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है? इसका कारण यह है कि ईरान में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिससे भोजन और अन्य रोजमर्रा की लागत में वृद्धि हुई है। लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी सीमित आमदनी खर्चों को पूरा नहीं कर पाती, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान हो रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और लोग बुरी तरह संघर्ष कर रहे हैं, जिससे स्थिति नाजुक हो गई है। सरकार ने बार बार जानबूझकर कीमतें बढ़ाई, जिससे लोगों का तनाव बढ़ गया। ईरान की मुद्रा रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती जा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। तो ईरान की सरकार और सेना की क्या प्रतिक्रिया थी? आपको लगेगा कि प्रदर्शनकारियों को पीटा गया था। नहीं, यह एक हिंसक कार्रवाई थी। मैं आगे बताऊंगा। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बलों में 2,500 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मार डाला। हालांकि यह केवल रिपोर्ट किया गया आंकड़ा है और वास्तविक मृत्यु संख्या इससे भी कहीं अधिक हो सकती है। गोली लगने से घायल होने की खबरें खासकर आंखों और सिर में लगी चोटों से बेहद हिंसक कार्रवाई का संकेत मिलता है। इस अशांति में हजारों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ईरान की न्यायपालिका द्वारा त्वरित सुनवाई में इन गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को फांसी दे दी गई। यह बेहद चौंकाने वाला है। ईरानी अधिकारियों ने इंटरनेट और फोन सेवाओं पर लगभग पूरी तरह बंद कर दिया। इसका उद्देश्य सूचनाओं के प्रवाह को सीमित करना और विरोध प्रदर्शनों को दबाना था। इस हिंसक कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंतित कर दिया है। बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है। यह भयावह है। कई परिवार अभी भी उन रिश्तेदारों की तलाश कर रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन के दौरान लापता हो गए। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें मार दिया गया या हिरासत में लिया गया। स्थिति अराजक और तनावपूर्ण है। ईरान में बढ़ते इन्फ्लेशन का एक कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी है, जिससे तेल निर्यात में कमी आई है और वैश्विक बाजारों तक पहुंच अवरुद्ध कर दी गई। इससे अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान हुआ। दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार और देश के भीतर खराब प्रबंधन ने स्थिति को और भी बदतर कर दिया है। बढ़े हुए इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित आम नागरिक हुए हैं। लोग अब विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। वे सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और वे ईरान के अंतिम राजा के पुत्र की वापसी की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि खामनेई पद छोड़ दें। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने अशांति के लिए विदेशी देशों को दोषी ठहराया है, जिसके चलते नागरिकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इसके लिए विदेशी देशों को दोषी ठहराया। ईरान की सरकार ने वॉशिंगटन डीसी में संकट को भड़काने और उसे और भी बदतर बनाने का आरोप लगाया है। इसका दावा है कि इसका उद्देश्य राष्ट्र को कमजोर करना और सैन्य हस्तक्षेप का बहाना पैदा करना है। ईरान के नेताओं ने इसे गुप्त एजेंडा करार दिया है। अयतुल्ला खामनेई ने ईरानियों को चेतावनी दी कि वे विदेश राष्ट्रों से बहके नहीं। उन्होंने कहा कि विदेशी प्रवाह के कारण वे अपनी पहचान खो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतने का आग्रह किया। ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे पर दोष डाल रहा है। अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों के विरोध प्रदर्शन जारी रखने का आग्रह किया है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से हिंसक दमन के खिलाफ बोलते हुए कहा कि मदद आ रही है। उन्होंने ईरानी प्रदर्शनकारियों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अन्य देशों में भय पैदा करना और ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करना है। यह एक सुविचारित कार्य योजना प्रतीत होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ट्रंप के सामान्य दृष्टिकोण के अनुरूप है। अमेरिका को इस बात का पूरा ज्ञान है कि उसके पास विशाल तेल भंडार है और इस तरह का संकट पैदा करने से देश कमजोर होता है और इससे अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप और आर्थिक लाभ प्राप्त करने का रास्ता खुल जाता है, जैसे कि पहले वेनेजुएला में, ग्रीनलैंड को लेकर हुई चर्चाओं में और अब ईरान को लेकर। विशेषज्ञों का तर्क है कि इससे अमेरिका को मदद के बहाने हस्तक्षेप करने, प्रभाव और नियंत्रण का विचार करने का मौका मिलता है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए सलाह जारी करते हुए कहा कि वे इन बातों का पालन करें और बढ़ते तनाव के बीच निवासियों, पर्यटकों और पेशेवरों सहित सभी को तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा गया है। इस चेतावनी के बाद कई भारतीय नागरिक पहले ही ईरान से निकलना शुरू कर चुके हैं। इससे इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं कि क्या यह स्थिति भविष्य में युद्ध का कारण बन सकती है। तनावपूर्ण स्थिति लगातार बदल रही है और कई देश दबाव का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल और अन्य देशों को समर्थन देने सहित रणनीतिक गठबंधनों का उपयोग करते हैं। उनका कहना है कि इससे ईरान को अलग थलग करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे कमजोर करने में मदद मिलती है। इससे अमेरिकी सेना को हस्तक्षेप करने और अपनी शक्ति और नियंत्रण का विस्तार करने का अवसर मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उनके सामान्य कार्य करने के तरीके में दिखने वाला एक पैटर्न है।